आपको अब तक लगता था कि मार्केट बस ऊपर या नीचे जाता है, लेकिन आज के बाद आप मार्केट की दिल की धड़कन सुन पाओगे। आज मैं बताने वाला हूं एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जिसे मार्केट के बड़े बड़े प्लेयर्स हर दिन देखते हैं, और वो है इंडिया विक्स। ये कैसे बताता है कि मार्केट में कौन सा तूफान आने वाला है, और सबसे बड़ा सवाल, इसका यूज करके कैसे प्रिडिक्ट करें कि निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे। ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीरो टू प्रो सीरीज का ये पार्ट आपकी ट्रेडिंग लाइफ चेंज कर सकता है, तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज हम करने वाले हैं विक्स का फुल एक्सपोज। आपने हमेशा सुना होगा विक्स, इंडिया विक्स क्या होता है। ठीक है, इंडिया विक्स। आज हम इंडिया विक्स के ऊपर पूरा बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, और आज के बाद आपको इंडिया विक्स क्यों ज़रूरी होता है, कहाँ से देखा जाएगा, क्या वैल्यू होती है, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी इंडिया विक्स के बारे में। ठीक है, आज हमारा जो एपिसोड है, एपिसोड 24 हो चुके हैं। हमारी एपिसोड 40 की सीरीज़ चल रही है और 24 कंप्लीट हो गए हैं। हम बहुत लंबे टाइम से आप लोग सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को अभी तक मिला होगा, है ना। तड़क भड़क मेरे चैनल पे नहीं मिलती है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। मैं जो करता हूँ अपने हाथ से करता हूँ, अपनी मेहनत से करता हूँ। ठीक है, तो इसी मेहनत के साथ जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़े रहेंगे, जिन्हें जाना है उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो जा सकते हैं। मैं इसी तरीके से सिखाता हूँ और सिखाता रहूँगा। चलिए, बहुत ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आज का एपिसोड शुरू करते हैं। इंडिया विक्स क्या होता है, क्या इंडिया विक्स। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि इंडिया विक्स देखते कहाँ हैं। देखिए, इंडिया विक्स को देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम गूगल पे सिंपल जाएंगे और यहाँ लिखेंगे इंडिया विक्स। इंडिया विक्स, ये मैंने इंडिया विक्स लिखा। यहाँ उसकी आपको एक चार्ट भी आ गया और उसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे, जैसे 14.8 आज की तारीख में। तो ये आपकी एक वैल्यू आ गई। जब भी आपको इंडिया विक्स देखना हो, आप गूगल पे जा करके सिंपल लिखिए इंडिया विक्स, उसकी वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। अब वैल्यू का क्या रोल होता है, कितना नंबर किस तरीके से काम करता है, कहाँ क्या होता है इंडिया विक्स के अंदर, अब हम ये समझते हैं बहुत ही बारीकी से। ठीक है, तो अब हम आज का एपिसोड शुरू करते हैं। इंडिया विक्स क्या होता है, कैसे ये काम करता है, कैसे नहीं काम करता। ठीक है, अब अगर हम इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स को मैं कंपेयर करूंगा एक बीपी के तरीके से। ब्लड प्रेशर जो होता है हमारा, जैसे ऊपर जाता है और नीचे जाता है, शरीर में क्या क्या तकलीफें होने लग जाती है ऊपर या नीचे जाने से, वैसे ही जब इंडिया विक्स ऊपर या नीचे जाता है तो वो मार्केट को परेशान करता है। जैसे बीपी हमारा हमारे शरीर को परेशान करता है, वैसे इंडिया विक्स जब ऊपर नीचे जाता है तो वो मार्केट को परेशान करता है। ठीक है, मार्केट के डायरेक्शन को बताता है, मार्केट क्या करेगा, मार्केट कहाँ तक जाएगा, किस तरीके से जाएगा। ठीक है, आज हम इसकी कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं करेंगे। मैं उन लोगों को सिखा रहा हूँ जिनको मार्केट में कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो उनको उतने ही सिंपल तरीके से सब सिखाएंगे ताकि उनको उतने ही सिंपल तरीके से वो चीज़ें समझ आए। ठीक है, तो मार्केट की डायरेक्शन को बताता है, मार्केट क्या करने वाला है, मार्केट किस तरीके का है। ठीक है, अब इसकी कंडीशन की बात करते हैं। कंडीशन की ये है कि जब कोई पैनिक सिचुएशन होती है हमारी मार्केट के अंदर, पैनिक सिचुएशन क्या हो सकती है, एक होती है पैनिक सिचुएशन। ठीक है, जब कोई पैनिक सिचुएशन होती है हमारी मार्केट के अंदर तो इंडिया विक्स जो होता है वो बढ़ जाता है बुरी तरीके से। ठीक है, या कोई इवेंट हो मार्केट के अंदर, जैसे इलेक्शन डे। ठीक है, जैसे इलेक्शन डे है, दूसरा आपका बजट डे हो गया, या कोई और इस तरीके का इवेंट हो मार्केट के अंदर, तो इंडिया विक्स हाई हो जाता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ आया होगा कि इंडिया विक्स कब बढ़ता है। इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा जब बढ़ता है जब कोई पैनिक सिचुएशन में क्या हो सकता है, कोई आपस के देशों में युद्ध हो रहा हो। ठीक है, उस सिचुएशन में इंडिया विक्स बढ़ सकता है, या इवेंट कोई हो एकदम से इंडिया विक्स बढ़ सकता है। अब बात करते हैं कि इंडिया विक्स बढ़ेगा तो क्या होगा। अगर इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है तो हमें उससे क्या लेना देना, या उससे होता क्या है। देखिए, जब भी इंडिया विक्स बढ़ेगा ना, तो हमारे जो प्रीमियम होते हैं, जो हमें 100 रुपये का या 150 रुपये का मिल रहा होता है,
तो इंडिया विक्स जब वो बढ़ जाता है तो वो प्रीमियम हमारे 450 रुपये तक पहुंच जाते हैं, 500 रुपये तक पहुंच जाते हैं। इंडिया विक्स से हमें ये फ़र्क पड़ता है जब हम प्रीमियम खरीदने जाते हैं। सपोज़ किसी का प्रीमियम 10,000 रुपये चल रहा है, एक लॉट का जो प्रीमियम है जो एक लॉट पे आप पे करते हो 10,000 रुपये होता है नॉर्मली, ठीक है, एक जनरल बात कर रहे हैं कि नॉर्मली 10,000 है। लेकिन इंडिया विक्स अगर बढ़ गया कहीं युद्ध की वजह से या किसी न्यूज़ की वजह से, तो वो जो 10,000 रुपये का है वो आपको 35,000 रुपये का मिलता है, ठीक है। तो जब इंडिया विक्स बढ़ा हुआ होता है उस कंडीशन में अगर हमें मार्केट में काम करना है तो हमें बहुत बड़ी रकम से काम करना पड़ता है, ठीक है। जो चीज़ 10,000 रुपये की मिल रही थी, अब बताइए आप 35,000 रुपये की मिल रही है, जहां लॉट आप 50,000 के खरीद सकते थे, यहाँ जाने के लिए आपको कितना तगड़ा पैसा चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट तो वही हो रहा है आपका जो 10,000 रुपये पे हो रहा था, लेकिन प्रीमियम इतना हाई हो गया। अब हमें मार्केट में अगर काम करना है, इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है, तो हमें इतना पैसा लाना पड़ेगा, मतलब एक लॉट ही खरीद ले तो बहुत है, ठीक है। जो 10,000 रुपये का लॉट था वो 35,000 रुपये का चल रहा है, तो मतलब नहीं बनता उसको खरीदने का। एक इंडिया विक्स बढ़ने के बाद, ठीक है, एक माइनस पॉइंट मैं आपको बता दूं, इसका माइनस पॉइंट उन लोगों के लिए, सपोज कीजिए आज इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है, मान लेते हैं हम 25 बढ़ा हुआ है, ठीक है, आज इंडिया विक्स है 25 सपोज, और हमने एक प्रीमियम खरीदा 35,000 रुपये का, चाहे वो कॉल हो चाहे पुट हो, हमने सी लिया हो या पी लिया हो, हमने कुछ भी खरीदा हुआ है। और अगर हम मान लो इस 35,000 रुपये के हमने एक की बात करें या 10 की बात कर लें, ठीक है, सपोज आपने 35,000 रुपये का एक खरीदा है, या देखो एक लॉट पे बहुत कम लोग काम करते हैं, ठीक है, तो हम कम से कम मान लेते हैं इसे 4-5, मैं कह रहा हूँ 10 लॉट पे नॉर्मली काम करते हैं लोग, तो मान लो 3,50,000 रुपये के आपने उस दिन 10 लॉट खरीद लिए। इंडिया विक्स जिस दिन बढ़ा हुआ है, ठीक है, अब मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्या लॉस हो रहा है, ये एक अलग टॉपिक है आपका। उस दिन बाई चांस हमें 1% हमने सोचा कि इसको ना कल के लिए छोड़ देते हैं, BTST में इसे एज इट इज छोड़ देते हैं, कल मार्केट ऊपर जाएगा तो हमारा प्रॉफिट होगा। उस कंडीशन में क्या होता है, सपोज करो आज इंडिया विक्स 25 था तो वो प्रीमियम 35,000 रुपये का था, ठीक है। ये मैं नॉर्मली आपको इलेक्शन डे वाले दिनों की बात कर रहा हूँ या बजट वाले दिनों की बात कर रहा हूँ, जैसा कि देखा गया, ठीक है। अगर आपने 3,50,000 रुपये लगा करके छोड़ दिए इस पे, और कल इंडिया विक्स मान लो 14 पे आ जाता है, ऐसा होता है, आप देखना इलेक्शन वाले दिन इंडिया विक्स आपको 24-25 मिल रहा है तो अगले दिन आपको 14 भी मिलता है, तो क्या होगा, आपने तो उस पोजीशन को एज इट इज छोड़ दिया था, तो पोजीशन में से अगर इंडिया विक्स गिरा तो हमारे प्रीमियम भी गिर जाते हैं, तो क्या होगा, जो 3,50,000 रुपये आपने लगाया होता है, हो सकता है वो अगले दिन मार्केट खुलते ही 1,00,000 रह जाए, वो मार्केट खुलते ही 1,00,000 रह जाए। ये बहुत बड़ी दिक्कत है मार्केट के अंदर कि हमें जिस समय हमने प्रीमियम को परचेज किया है हमें उसे BTST में नहीं लेकर के जाना, क्योंकि आज विक्स 25 है, कल वो 14 हो सकता है, 14 हुआ तो प्रीमियम अपने आप गिर जाते हैं, तो हमारी वैल्यू तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। फिर क्या हुआ, 14 हुआ तो वो 10,000 रुपये पे पहुंच गया, वो 14 हुआ तो वैल्यू 10,000 रुपये पे पहुंच गई। अब मान लो हमने तो कल 35,000 रुपये का खरीदा था, लेकिन आज सुबह हम खरीदेंगे तो 10,000 रुपये का मिलेगा, इसलिए हमारी वैल्यू जो है गिर करके 1,00,000 रुपये हो गई। तो एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, जब भी आप इंडिया विक्स बढ़ा हुआ देख करके काम कर रहे हैं, चाहे वो कॉल पे कर रहे हैं पुट पे कर रहे हैं, उसको BTST के लिए नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कल उसका प्रीमियम अचानक से गिर सकता है, ठीक है, प्रीमियम गिर सकता है उसका। तो इसलिए जिस समय आप इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है, आप काम कर रहे हैं, उसी दिन काम करेंगे, आप उसी दिन काम कीजिए, आपका लॉस हो प्रॉफिट हो लेकर के आप आउट हो जाइए, लॉस हो प्रॉफिट हो लेकर के आप उसी दिन आउट हो जाइए, उस दिन की बात उसी दिन को ख़त्म करेंगे हम, ठीक है। हम BTST जब करते हैं जब नॉर्मल मार्केट चल रही होती है, ठीक है, नॉर्मल में 10,000 रुपये का प्रीमियम खरीदा होता है, उस समय हम उसकी बात करते हैं, हमें BTST अदरवाइज नहीं करना, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जिस दिन आपने बढ़ी हुई मार्केट के अंदर कोई प्रीमियम 35,000 रुपये का खरीदा है, 10 लॉट खरीदे हैं, आप उसे BTST में नहीं लेके जाएंगे, उसी दिन उसको ख़त्म करके उसकी कहानी ख़त्म करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपकी समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं, बताता हूँ। जब भी इंडिया विक्स ऊपर जाता है, जब भी इंडिया विक्स ऊपर बढ़ेगा तो हमारी जो मार्केट है
वो हमेशा हमने देखा होगा नीचे आती है, ठीक है। एक एक कंडीशन होती है। एक कंडीशन बहुत बार आपने क्या देखी होगी, इंडिया विक्स जो है नीचे जा रहा है, ठीक है, तो हमारी मार्केट को इस ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। लेकिन बहुत बार हमने देखा है कि इंडिया विक्स नीचे आ रहा है, ये विक्स है, ये नीचे जा रहा है, और हमारी मार्केट भी नीचे जा रही है, हमारी मार्केट भी नीचे जा रही है। तो कभी भी क्या होता है, सपोज कीजिए मैं आपको क्लियर कर दूं, विक्स अगर नीचे जा रहा है और मार्केट भी नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, ठीक है, तो हमें क्या करना है उस कंडीशन के अंदर, जब हम देख ले विक्स नीचे जा रहा है और मार्केट भी नीचे जा रही है, तो आप ये समझ जाइए मार्केट कहीं से भी जाकर के रिवर्सल ले लेगी, मार्केट कहीं से भी रिवर्सल ले लेगी। ये आप लोगों को फंसाया जा रहा है, बायर्स जो हैं इसमें, जो सेलर हैं उन्हें फंसाया जा रहा है, ठीक है। जैसे हम रिटेलर जो होते हैं, हम तो खरीद करके बैठे, मार्केट नीचे जा रहा है ना, विक्स को भी जाने तो कोई बात नहीं, लेकिन मार्केट भी तो नीचे जा रहा है। लेकिन नहीं, अगर विक्स नीचे जाता है तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, अगर मार्केट भी नीचे जा रहा है तो मार्केट, आप ध्यान रखें, कहीं से भी मार्केट रिवर्स होकर के ऊपर की साइड में जा सकता है। तो आप इस कंडीशन को आप बहुत बार देखेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। तो उस कंडीशन में आप जब भी ये कंडीशन आपके सामने आए कि इंडिया विक्स नीचे जा रहा है और मार्केट भी नीचे जा रही है, तो आप स्ट्रिक्ट एसएल के साथ काम करें, स्टॉप लॉस के साथ काम करें, ताकि मार्केट रिवर्स भी हो, ताकि मार्केट रिवर्स भी हो जाए जो हमें पागल बना रही है, तो हमारा लॉस कम से कम हो, ठीक है। जितना स्टॉप लॉस लगाए उतना लॉस हो, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। आप बहुत बार देखेंगे विक्स नीचे जा रहा है, मार्केट भी नीचे जा रही है, तो उस समय आप समझ जाओ मार्केट कभी भी हमें धोखा दे सकती है और मार्केट कभी भी ऊपर की साइड में जा सकती है, ठीक है। कट एक लेवल से बताता हूँ कि कब पैनिक सिचुएशन होती है, कब नॉर्मल होता है, कब क्या होता है, ठीक है। अगर इंडिया विक्स हमारा 11 से 13 के बीच में कभी आप देखेंगे, 11 से 13 के बीच में, तो मतलब इसको नॉर्मल माना जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो प्रीमियम होते हैं ना, जो हमारे प्रीमियम होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, प्रीमियम एकदम नॉर्मल रेट पे होगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है 11 से 13 में जब है ना, तो प्रीमियम तो नॉर्मल होगा, इसमें क्या होता है कि मार्केट भी इसी तरीके से चलेगा, बहुत धीरे 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 मार्केट चल रहा होता है, ठीक है। तो ये एक कंडीशन होती है कि 11 से 13 है तो नॉर्मल माना जाएगा और वो उसी तरीके से चलेगी भी मार्केट। अब कंडीशन आती है कि अगर इंडिया विक्स 15 से 20 के बीच में है, अगर इंडिया विक्स 15 से 20 के बीच में है, तो एक डर का माहौल मार्केट में बन जाता है, ठीक है। तो एक अच्छा खासा डर का माहौल मार्केट में बन जाता है। मार्केट, अगर कंडीशन ये है कि मार्केट में इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है, तो हमारी मार्केट कभी भी नीचे गिरना शुरू हो सकती है, ऐसा होता है, एक डर का माहौल बनना शुरू हो सकता है। सब लोग सोचते हैं अब अगला टर्न क्या होगा, अब आगे मतलब क्या हो सकता है कि इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है, 15-20 हो गया, ओहो अब क्या करें क्या ना करें। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा प्रीमियम और महंगा हो जाता है, थोड़ा प्रीमियम और महंगा हो जाता है, ठीक है। लेकिन होगा क्या कि जब मार्केट ऊपर जाएगी, मतलब विक्स ऊपर जाएगी, तो मार्केट नीचे जाना शुरू हो जाता है। अब एक कंडीशन और आती है कि इंडिया विक्स 25 हो जाए, मतलब 20 से पार हो जाए, 20, 25, 28 कुछ भी पहुंच जाए, तो ये होती है सबसे गंदी वाली कंडीशन, ठीक है। यहां पे इंडिया विक्स टॉप पे पहुंच जाता है जाकर के, यहाँ पे आपके प्रीमियम्स बहुत बढ़े हुए होते हैं, यहाँ पे आपके प्रीमियम बहुत बढ़े हुए होंगे, बढ़े हुए प्रीमियम के रेट्स बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा उस प्रीमियम का रेट होगा। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ डेफिनेटली जब इतना ऊपर चला गया वो मार्केट नीचे जाना शुरू हो जाता है, ठीक है, मार्केट नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई कंडीशन मार्केट के अंदर ऐसी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कोई बहुत बड़ा इवेंट या बहुत बड़ी कोई न्यूज़ इस तरीके की है जिस वजह से ये 25 को पार कर रहा है या 28 को पार कर रहा है या उससे ऊपर जा रहा है। कुछ ना कुछ न्यूज़ ऐसी है जो मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन बहुत बड़ी क्रिएट कर दी है, और मार्केट यहाँ से कुछ भी हो सकता है। मार्केट नॉर्मली जब भी इंडिया विक्स बढ़ेगा, मार्केट आपका टूट जाएगा, मार्केट आपका टूट जाएगा। जितने जो भी बाई साइड में होते हैं उनको उस साइड में
सब चीज़ों से निकल करके सेलिंग में आना पड़ता है, क्योंकि मार्केट नीचे जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इंडिया विक्स के कुछ मैंने आपको रूल समझा दिए हैं। 11 से 13 में नॉर्मल माना जाता है, 15 से 20 में इसको थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं लोग, वो माना जाता है, और 20 से ऊपर जाना जब ये शुरू होता है तो उस कंडीशन को हम बहुत ही पैनिक वाली कंडीशन कहा जाता है। ठीक है, तो अब क्या है, इंडिया विक्स को आप देख करके एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया विक्स इस तरीके से चल रहा है तो मार्केट हमारा ये कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से चल सकता है। लेकिन मैं फिर कहूँगा आपको, मार्केट बहुत तरीके से चलता है। मार्केट खाली इंडिया विक्स से ही नहीं चलता। इंडिया विक्स आप एक सपोर्ट मान के चलिए बहुत बड़ा, कि हाँ ये सपोर्ट है मार्केट का। ठीक है, ये सपोर्ट मान करके चलिए कि इस पे हम 100% भरोसा तो नहीं कर सकते, 100% भरोसा करके हम इस पर ट्रेड तो नहीं ले सकते। हाँ, लेकिन ये कर सकते हैं कि हम 50%, चलो इसको मान लेते हैं, 50% इस पे हम ट्रेड लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं जब हम ट्रेड लेते हैं। मार्केट में देखा जाता है इंडिया विक्स क्या चल रहा है। ठीक है, मार्केट में देखा जाता है प्राइस एक्शन क्या चल रहा है। ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उस हिसाब से डिसाइड होता है हम मार्केट में क्या करें, हम कॉल लें या हम पुट लें, कॉल लें या पुट लें। तो मल्टीपल फैक्टर होते हैं इनमें, जब जाकर के हम डिसाइड करते हैं। लेकिन खाली विक्स को देख करके नहीं लिया जा सकता। हाँ, विक्स एक अंदाज़ा देता है मार्केट क्या करने वाला है। ठीक है, तो मल्टीपल चीज़ों को लेकर के देखना होता है मार्केट को। ये अभी एपिसोड्स बहुत पड़े हुए हैं, ये भी आपके सामने आएगा, वो क्या क्या चीज़ें जिन्हें हम देख करके मार्केट में ये सब चीज़ों को के लिए डिसाइड करेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। लेकिन हाँ, विक्स आज आपको समझ आ गया होगा कि इंडिया विक्स क्या होता है, लोग इसे किस तरीके से देखते हैं और इसको देखने का मतलब क्या होता है। ठीक है, हम इस पर 50% भरोसा करके चल सकते हैं, फिर कह रहा हूँ इस पर 50% भरोसा करके चल सकते हैं। लेकिन मार्केट में बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिन्हें देख करके हमें डिसाइड करना होता है मार्केट क्या करने वाला है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, या ये कोई धोखा तो नहीं है हमारे साथ जो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो ये सब चीज़ें इस तरीके से डिसाइड होती हैं। आई होप आपको आज विक्स क्या होता है, विक्स किस तरीके से काम करता है, विक्स की नंबर्स किस तरीके से काम करते हैं, आपको सारा समझ आया हो। अगर आपको समझ आया है तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो इन वीडियोस को उनके साथ भी शेयर करें जो इस मार्केट में लॉस खा रहे हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग लॉस खाना थोड़ा सा कम करें। एटलीस्ट के साथ कि जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो कभी मार्केट में लॉस नहीं खाएगा, क्योंकि वो इन वीडियोस को, वो इस एजुकेशन को प्रॉपर ले रहा है। मैं इस एपिसोड को ख़त्म करता हूँ और अगले एपिसोड में आपसे बहुत जल्द मिलूँगा। जब तक के लिए आप सबको रोहित का प्यार भरा नमस्कार।